हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में, जिसका हमारा टॉपिक रहेगा 3.4 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम कर रहे थे क्लास 12 की। ठीक है जी, आज हमारे 3.4 को हम कंप्लीट करेंगे। कुछ बच्चे इस एक्सरसाइज को छोड़ जाते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि इसमें से सम कई बार बन जाते हैं और बच्चे जो है फिर उस सम को कर नहीं पाते। वो बोलते हैं, जब हमने मैट्रिक्स तो बड़े अच्छे से की थी, लेकिन सब हमारा नहीं बन पाया, क्योंकि वो इस एक्सरसाइज को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है जी, तो लेकिन हम इसको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएंगे, क्योंकि हमें जो है एग्जाम में 12th के मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। इसलिए हम जो है छोटी एक्सरसाइज भी करेंगे, कोई बड़ी एक्सरसाइज होगी उसको भी करेंगे, साथ के साथ मिसलेनियस भी। हम किसी भी एक्सरसाइज की या किसी भी चैप्टर की मिसलेनियस भी नहीं छोड़ेंगे। मिसलेनियस तो चैप्टर की होती है ना, साथ ही किसी भी चैप्टर की मिसलेनियस को हम नहीं छोड़ेंगे। हम अच्छे से सम को करेंगे, बिल्कुल समझ समझ के करेंगे, क्योंकि साथ ही जैसे मैं बोलता हूँ कि बार बार पढ़ने से अच्छा है एक ही बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ लिया जाए बड़े अच्छे से। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जी, सबसे पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको फिर पता चल जाए जब भी मेरी नई वीडियो आए। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन पढ़िएगा मेरे साथ आप। डेफिनेशन नंबर 6। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, यदि ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी एम ऑर्डर की। स्क्वायर मैट्रिक्स तो आप समझते हो ना, जिसकी रो और कॉलम क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है जी, कोई एम ऑर्डर है, कुछ भी हो सकता है। इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, और एक और स्क्वायर मैट्रिक्स है बी। ठीक है जी, सेम ऑर्डर की है, और ए बी इज इक्वल है बी ए के इज इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ए बी जो आया मेरे पास वो आया बी ए के इक्वल, जो कि बहुत रेयर केस में होता है, और वो इक्वल आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तब बी कहलाएगा ए का इनवर्स, और ए कहलाएगा बी का इनवर्स। ठीक है जी, और ए जो है वो इन्वर्टिबल भी होगा। इसको थोड़ा सा एग्जांपल से आप समझते हैं। देखिए, जैसे मान के चलो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, क्या है, 2 3 1 2। ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स है मेरे पास, बी मैट्रिक्स क्या है, 2 - 3 - 1 और 2। मेरे पास दूसरी मैट्रिक्स आ गई। अब एक बार इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। आप देखिए, मल्टीप्लाई आपको पता है, ऐसे रो ऐसे कॉलम हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो पहले इस रो की इस कॉलम के साथ करेंगे, यानी 2 - 2 = 4, 3 - 1 = 3 - 3। अब इस रो की अगले कॉलम के साथ करेंगे, इस कॉलम के साथ कीजिए। 2 - 3 यानी 2 - 3 = 6, और 3 - 2 = 6 + का 6। अब इस रो की इस कॉलम के साथ करेंगे, 1 - 2 = 2, 2 - 1 = 2 माइनस का 2। अब इसकी वन की इसके साथ करेंगे -3, फिर इस 2 के साथ इसकी करेंगे 4। मल्टीप्लाई में बड़े आराम से आपको सिखा चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में। तो चलिए, 4 में से 3 गया 1, -6 + 6 0, 2 में से 2 गया 0, और -3 + 4 यानी 1, ये 0, 1 0 0 1। क्या आ गया मेरे पास, जो ए बी आया वो मेरे पास क्या आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। अब एक बार आप एक चीज और चेक कीजिए, आप बी ए को और निकालिए। तो निकालते देखिए, बी ए लिखिए, बी मैट्रिक्स आप बोलोगे 2 - 3 - 1 2। ए मैट्रिक्स लिखिए 2 1 3 2। कीजिए मल्टीप्लाई, ये रो ये कॉलम आपने इस रो की पहले इस कॉलम से करनी है, 2 - 2 = 4, -3 - 3। ठीक है, फिर इस रो की अगले कॉलम के साथ करनी होती है, 2 - 3 = 6, -3 -3 3 - 2 = 6। अब इस रो की इस कॉलम के साथ यानी -2, और 2 - 1 = 2 यानी +2। अब इस रो की इस कॉलम साथ -3, और इसके साथ +4। ठीक है जी, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 6 गया 0, और -2 + 2 0, और ये 3 में से 4 गया 1। यानी आप बोल सकते हो ए बी जो है और बी ए जो है, यानी ए बी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आया, बी ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो बी है, बी क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा किसका, बी इज इनवर्स ऑफ ए। क्या बोल सकते हैं, बी जो हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा ए का, और ए जो हो जाएगा वो इनवर्स हो जाएगा बी का। ए इज इनवर्स ऑफ बी। ठीक है जी, इनवर्स तो आप समझते हो ना साथ ही, A⁻−1। ये तो कॉमन सी बात है, यानी आप बोल सकते हो ए किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स की। किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स के। और इसको पलटे अगर तो बी इक्वल होगा ए इनवर्स के। ठीक है जी, ये आपने जो है डेफिनेशन एक याद रखनी है, आपको बड़े अच्छे से समझा भी दिया है। अब एक थ्योरम जो काफी पूछी जाती है साथ ही, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको ध्यान से देखेंगे। थ्योरम नंबर 4। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, अगर ए बी जो है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर की है, तो आपने क्या प्रूफ करना है, आपने प्रूफ ये करना है
ए बी इनवर्स, यानी ए बी इनवर्स इक्वल होगा बी इनवर्स के और ए इनवर्स के। ये ऐसे कुछ है साथी, मैं लिख देता हूँ इसको अच्छे से। यानी आपने क्या प्रूफ करना है, आपने प्रूफ करना है ए बी इनवर्स इक्वल होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। काफी बार ये पूछा गया है साथी थ्योरम। देखिए ध्यान से हम इसको समझेंगे। देखिए अब आपको गिवन ये है कि प्रूफ देखते हैं इसके, सबसे पहले प्रूफ देखते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको हम। अगर हम बोले कि मान के चलो ए बी की मल्टीप्लाई अगर हम ए बी इनवर्स से करें, क्या मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगी? बोलो बोलो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगी क्या? देखिए जैसे हमने इस डेफिनेशन में पढ़ा, हमने ए बी की मल्टीप्लाई करी, ए क्या था? ए बी का इनवर्स था, बी ए का इनवर्स था, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आई क्या? आप बोलोगे जी बिल्कुल आई, तो हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब ए बी का इनवर्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। अब हम क्या करते हैं, ए इनवर्स को लिखते हैं, यहाँ से ए इनवर्स निकालिए। ए इनवर्स को लिखने के बाद एक काम कीजिए, हाँ ऐसे कर दीजिए, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, ए इनवर्स बोथ साइड मल्टीप्लाई ए बी और ए बी इनवर्स, ठीक है, इज इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इनवर्स आ जाएगा, यहाँ पे सेम रहेगा ये ए इनवर्स ए बी और ए बी इनवर्स, ठीक है जी। अब ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कीजिए ए के साथ, आप बोलोगे ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, बी एज इट इज, ठीक है, ये अलग हो जाएगा। और ए बी इनवर्स मेरा चल ही रहा है साथ साथ, ए बी इनवर्स, ठीक है। अब किसी की मल्टीप्लाई उसके इनवर्स से की जाती है तो कौन सी मैट्रिक्स आती है? आप बोलोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी ए बी इनवर्स, ठीक है। आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बी से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा जल्दी बताओ? आप बोलोगे बी आ जाएगा, ये साथ साथ चल रहा है साथी, ए इनवर्स और ए इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बी से मल्टीप्लाई करोगे बी आ जाएगा क्या? आप बोलोगे ए बी इनवर्स इज इक्वल में ये क्या क्या है मेरे पास, ए इनवर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बी इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दे, दोनों तरफ कीजिए बी इनवर्स की मल्टीप्लाई। तो आप बी इनवर्स की मल्टीप्लाई करोगे इधर भी और इधर भी, ठीक है। लिख लीजिएगा यहाँ पे भी लिख लीजिएगा आप कि यहाँ कहाँ पे, हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी हमने क्या की, मल्टीप्लाई की, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से। तो बी इनवर्स बी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी इनवर्स, और उधर क्या है, बी इनवर्स और ए इनवर्स, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो ए बी इनवर्स इज इक्वल में बी इनवर्स और ए इनवर्स, ठीक है जी। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए चेक कीजिए जी, बिल्कुल हमें ये प्रूफ करना था, काफी इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क करके चलिएगा साथ ही, काफी बार पूछी जाती है। अब इस एक्सरसाइज का 3.4 का एक ही समय जो हम कवर करेंगे, अब देखिए ऑप्शन टाइप है, मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी ए और बी जो है वो इनवर्स एक दूसरे के, नहीं ए इनवर्स बी के इक्वल है और बी इनवर्स किसके इक्वल है, ए के। तो आपने बताना है क्या ए बी इज इक्वल बी ए होगा, क्या ए बी इज इक्वल बी ए दोनों जीरो के इक्वल होगा, क्या ए बी जीरो इक्वल होगा, बी ए वन होगा, ए बी बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा साथी, डेफिनेशन में भी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि यदि ए और बी एक दूसरे के इनवर्स हो गए तो ए बी इज इक्वल बी ए इज इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.4 जो होती है समाप्त होती है। अब बात सुनिए, अब जो है मैं आपको मिसलेनियस करवाऊंगा इसकी, लेकिन मैं पहले सोच रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट करा दिया जाए और चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है जी। दोनों चैप्टर कंप्लीट करा, तीनों चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद इनके अलग अलग प्लेलिस्ट में बना दूंगा, ठीक है, चैप्टर 3 की भी, 4 की भी, 5 की भी, और बाद में उसमें मिसलेनियस को थोड़ा ऐड कर दिया जाएगा। मेरा प्लान ही है साथी, लेकिन अगर आपकी कुछ और प्लानिंग हो, आप अगर कहते हो जी पहले मिसलेनियस करा दीजिए 3 की फिर 4th पे जाना, तो आप मेरे को बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिस हिसाब से ज्यादा कमेंट होगा उस हिसाब से मैं कराऊंगा, ठीक है। अदरवाइज मेरा तो मानना यही है, पहले आप चैप्टर 4 और 5 को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, और चैप्टर सेकंड को भी, चैप्टर सेकंड को भी आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, फिर दोबारा इनकी लिस्ट लेने से मैं ऐड करा दूंगा, प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग इनकी बनाई दी है। लेकिन साथ ही आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन कीजिएगा जरूर से जरूर इनका सबका, आप अपने हाथ से सम जरूर निकाल के देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।